हम कौन है? रिश्तेदार। हमारा काम क्या है? चुगली करना। हमें कौन सी बीमारी है? झगड़ने की। रिश्तेदार और बुखार में एक कॉमन बात है, दोनों बिन बताए कभी भी आ जाते हैं। लेकिन वो रिश्तेदार जिन्हें अच्छे खाने की उम्मीद होती है, वो आने से पहले फोन पे बता जरूर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो है रिश्तेदार के बारे में। रिश्तेदार और मोबाइल दोनों एक तरह के होते हैं, मतलब कभी भी घंटी बज सकती है। जिस तरह पुराना होते जाता है उस तरह अहमियत के साथ साथ इज्जत भी कम होते जाता है। वैसे मोबाइल से ऊब जाए तो हम उसे बेच सकते हैं, और रिश्तेदार से यार रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते जितने स्टार प्लस वाले दिखाते हैं, और पड़ोसी इतने अच्छे भी नहीं होते जितना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दिखाते हैं। बचपन में जब रिश्तेदार आया करते थे तो घर वाले खुश हो ना हो, हम जरूर खुश हुआ करते थे। अरे रिश्तेदार कितना भी गया गुजरा फटा पुराना हो, कम से कम 3 रुपए वाला बिस्किट तो दे ही देता था। फिर हम सोचते थे कि खा ले, मम्मी से पूछते थे कि खा ले, तो इशारा आता था कि ना अभी मत खा। और रिश्तेदार नाश्ता करते, और बस जैसे ही रिश्तेदार का जाना शुरू और हमारा खाना शुरू एक साथ स्टार्ट होता था। वैसे जो बेलज लड़का था वही जन फाड़ के खाना शुरू कर देता था। हाँ, लेकिन कुछ रिश्तेदार, कुछ नए रिश्तेदार अलग और अमीर टाइप के होते थे, तो उनका जाने के समय भी कुछ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुझे वो रिश्तेदार बहुत पसंद है जो जाते वक्त जबरदस्ती पैसे देकर जाते हैं। लेकिन भैया 2020 का हाल क्या सुना है, इसमें तो आमदनी ही कम हो गई है। बहुत दिनों से उन रिश्तेदारों से नहीं मिला जो हाथ में जबरदस्ती 100 के नोट पकड़ा देते थे। जब भी कोई रिश्तेदार आते और कुछ मिठाइयाँ लाते तो घर वाले यही बोलते कि क्या जरूरत थी इसकी, और चुपचाप ले लेते और अंदर घर के अंदर डाल देते। लेकिन अगर कोई गलती से भी ना लाए तो बस ऊपर से बैठिए बैठिए खा लीजिए, आज रहिए तो कल जाइएगा, और अंदर से आ गया फोकट का खाने, भिखारी कहेगा कुछ भी तो लाता, कुछ भी नहीं मिला इसको। मतलब ऐसे ही हाथ घुमाते कौन आता है। चिंटू और देख आज तो बन जाएगा। क्या बनवा भाई? अजी रहने देते हैं। अरे बहुत दिनों बाद आया भाई तू। लो जी, ले आ। ले भाई भांजा, चाय ले। अच्छो खा लिया? जगह नहीं रही बिल्कुल भी। चलो बढ़िया, बैठ फिर कहाँ जा भाई? बस चलूं जी। ले भाई चिंटू, इसकी क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं भाई। 5 रुपए टीट लेगा तो तू 1000 दे का आया था। और उनने लागत भी तो लगा रखी थी, तुमने लगा ही क्या रखा था इसमें? वो तो शुगर समझो 5 रुपए में दे भी रहा, अन्नी माल तो 2 का ही था। लेकिन भाई बचपन में हम रिश्तेदारों के पास बस इसलिए जाते कि कुछ खाने को दे दे, लेकिन हम पढ़े लिखे रिश्तेदारों से काफी दूर रहा करते थे, वो इसलिए। बचपन में मैं रिश्तेदारों से इसलिए भी दूर रहता था, कहीं ये पूछ ना ले पहाड़े कितने तक आते हैं। मतलब आप सीधी सी बात समझिए कि वो आपको हर जगह 12th फेल जरूर कहेंगे, लेकिन 10th पास कभी नहीं कहेंगे। ये वीडियो मैं अपने उन रिश्तेदार और दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो हमेशा मुझे कहा करते थे कि भाई काम धंधा कर ले, क्या दिन भर घर में बैठा रहता है। अब पता चला घर में बैठना कितना मुश्किल है। कुछ रिश्तेदार आते ही और आपको देखते ही आपके पापा जी से या मम्मी से पूछेंगे कि ये कुछ करता भी है, ऐसे ही निठल्ला बैठा रहता है। लेकिन अगर आप सच में निठल्ले निकले तो फिर बोलेंगे कि कुछ कराओ, काम धाम लगाओ, पंचर वंचर दुकान पे ही रख दो, अगर नहीं पढ़ रहा तो घर का ही काम करा लो या खेती बाड़ी पे लगा दो, ऐसे बैठने से जिंदगी जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी अगर आप रोजगार वाला निकल गए, आप काम करने वाले निकल गए, तो फिर वो इस बात से खुशी नहीं होंगे कि आप काम करते, बस कि इस बात से मन दुखी हो जाएंगे कि यार कुछ कहने को मौका नहीं मिला। लेकिन
लेकिन अगर आप सच में काम करते तो वो आपसे पूछेंगे कि कितने सैलरी है। मेरे तो आ रिश्तेदार की गणित समझ में को नहीं आई। जे कमाई कम बता दिया तो आपने तो इज्जत को नहीं करे, जे कमाई सूल बता दिया तो आपने को उधारा मांग ले। अब मेरा भाइयों आज तो बता दो इज्जत बचावा के धन्य। मतलब बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अगर ये कथन सत्य होता तो फिर 90% रिश्तेदार होते अफ्रीका वाला। सूरज आंखों में मस्ती, हाय भोली सी सूरत। वो खाते अपना है लेकिन उसे पचाने के लिए किसी दूर के रिश्तेदार की बात करते हैं। रिश्तेदार भी अजीब है, किसी के बारे में 2.5 घंटे चुगली करके बोलते हैं छोड़ हमें क्या लेना देना। लॉजिक मतलब बस आप इतना समझ लीजिए यार, पता है कभी भी किसी के बारे में और अपने बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, उसके लिए रिश्तेदार है। खैर दोस्तों, ये सब तो थी मजाक की बातें और कुछ चंद % रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बुराई चाहते हो, आपके तरक्की से जलते हो, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदार अच्छे ही होते हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिश्तेदार कितने भी खराब हो लेकिन ऊपर मन से ही सही मुसीबत में काम जरूर आते हैं, तो रिश्ते को कभी टूटने ना दे, कमजोर होने ना दे, किसी चीज को आरे आने ना दे। हमेशा रिश्ते को बरकरार रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी में मतलब नसीब वाले होते हैं जिनके पास रिश्ते, रिश्तेदार और अपने होते हैं। तो अपने को कभी अपने से दूर ना होने दे। और बाकी रिश्ते बहुत तरह के होते हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक और आपके पर्सनल तक, जान से लेकर अनजान लोगों तक का। और सब रिश्ते को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारा और आपका भी एक रिश्ता ही है जिससे आप इस नालायक के वीडियो को पूरा देखे बिना लाइक करके जाते हैं। तो बाकी आप लाइक ठोक कर रिश्ता निभाइए और हम आपको 2 लाइनों के साथ छोड़े जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इतना मत भागो पैसे के पीछे कि अपने पीछे छूट जाए, और इतना कमजोर ना होने दो उन रिश्ते को जिनसे तुम हो कि कभी किसी की चुगली तो कभी चंद पैसा तोड़ जाए। तो बाकी दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और अपने रिश्तेदार में एक बार जरूर शेयर करिएगा। हाँ, कुछ जगालियां देंगे लेकिन अंत में। बाकी ये मत भूलो कि आप भी किसी का रिश्तेदार ही हो, सो अपना सोच स्वच्छ रखे और दूसरे का भी स्वच्छता का उम्मीद करे। आप साफ हो तभी दूसरे से सफाई का उम्मीद करें। बाकी आप टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं फन फ्रेंड इंडिया। और तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वो देखो तुम्हारे रिश्तेदार। अरे ससुर जी कैसे? ससुर जी पाए लागू कहाँ? पाए लागू ससुर जी सासू माता है। ससुर जी